Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की एक एजुकेशनल डेडिकेटेड चैनल फॉर द स्ट्रीम कॉमर्स जिसके अंदर सारे हम लोग सब्जेक्ट कॉमर्स के कवर अप करते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रिसेंटली जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने दिया है फॉर द स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट दैट इज एसएससी स्टूडेंट जो है उनके लिए एक अपडेट आया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इम्पॉर्टेंट अपडेट इन एन इजी लैंग्वेज समझाने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट के लिए जो अपियरिंग है, जो करंटली स्टैंडर्ड 10th में है और वो स्टैंडर्ड 11th में जाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर अप करेंगे, 2 पॉइंट कवर अप करेंगे। रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10th एसएससी कैसे बनने वाला है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उसके प्रोविजन है जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इजी लैंग्वेज में, मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड प्रोसेस, जो सेकंड पॉइंट हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे दैट इज एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11 दैट इज एफआईजीसी कैसे करना है, किस बेसिस पे स्टैंडर्ड 11th में एडमिशन होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये दोनों पॉइंट्स कवर अप करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत करें। एंड यस, ये वीडियो सारे अपने दोस्तों के साथ, आपने सारे नोन पीपल के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए सो दैट जब भी हम लोग को स्टैंडर्ड 10th और 11th का जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, फॉर्म फिलिंग चालू होगा, तो आपको इस चैनल के ऊपर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको सारे चीजें करनी क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपको इजीली बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10th कैसे बनेगा, उसके क्या पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखने की जरूरत है। देन वी वुड मूव ऑन टू एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11th कैसे करना है। हे गाइस, जैसे कि वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम 2 पॉइंट्स कवर अप करने हैं। पॉइंट नंबर 1 इज रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड 10th कैसे डिक्लेयर होगा, उसके अंदर क्या कवर अप होंगे। एंड पॉइंट नंबर 2 है जो हमारा एडमिशन टू 11th रहेगा, जो वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 दैट इज रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड 10th। और रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है रिगार्डिंग फॉर स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स दोज हु आर करंटली इन स्टैंडर्ड 10th में है, जो एसएससी बोर्ड में है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स में आपको इजीली बताऊंगा कि आपके रिजल्ट कैसे बनेंगे। तो जो स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट है उनके रिजल्ट के अंदर 6 सब्जेक्ट्स आएंगे, या बेसिकली 3 लैंग्वेजेस होंगे, आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स एंड सोशल साइंस के मार्क्स, टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल रिजल्ट आपका बनेगा 600 मार्क्स का, आपका रिजल्ट 600 मार्क्स का बनेगा। अब ये 600 मार्क्स के रिजल्ट के लिए आपको पॉइंट नंबर 2 जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपका रिजल्ट रहेगा 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो आपका स्टैंडर्ड 9th प्लस स्टैंडर्ड 10th के बेस पे बनाया जाएगा। आई रिपीट अगेन, जो आपका फाइनल रिजल्ट है एसएससी बोर्ड का, वो 2 ईयर के लिए बनाया जाएगा, 2 बेस पे बनाया जाएगा। 1 वुड बी फॉर द स्टैंडर्ड 9th एंड 1 वुड बी फॉर द स्टैंडर्ड 10th। अब रिजल्ट का बाइफर्केशन, रिजल्ट को कैसे बनाया जाएगा, गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने वो भी बताया हुआ है कि जो रिजल्ट रहेगा स्टैंडर्ड 10th का, एसएससी बोर्ड का जो रिजल्ट रहेगा, उसमें 50% ऑफ द मार्क्स वुड बी ऑफ स्टैंडर्ड 9th एंड 50% मार्क्स वुड बी ऑफ स्टैंडर्ड 10th। यहां पे एक पॉइंट याद रखो, एसएससी रिजल्ट के 2 पार्ट रहेंगे। 50% आपके स्टैंडर्ड 9th के आएंगे, जो आपने ऑफलाइन एग्जाम दिए, आपने स्कूल में एग्जाम दी है, खाली फाइनल एग्जाम को छोड़ के बाकी एग्जाम्स आपने स्कूल में दी थी, तो उनके मार्क्स आपके स्कूल 50% कंसिडर करेगा फॉर एसएससी रिजल्ट एंड 50% ऑफ द मार्क्स वुड बी कवर्ड फॉर फ्रॉम द स्टैंडर्ड 10th, जो आपने ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑनलाइन आपने कुछ प्रोजेक्ट्स ओरल दिए रहेंगे। अब जो 50% फॉर स्टैंडर्ड 10th है, इसके अंदर भी एक पॉइंट याद रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि 30% ऑफ द मार्क्स वुड बी फॉर द रिटर्न एग्जाम, जो आपके स्कूल ने रिटर्न एग्जाम लिया रहेगा ऑनलाइन मोड के थ्रू या ऑफलाइन पेन पेपर के थ्रू या सबमिशन ऑफ पेपर के थ्रू, आपका जैसे स्कूल्स रहेगा वैसे आपने फॉलो किया रहेगा। तो 30% वुड बी ऑफ अ रिटर्न एग्जाम एंड 20% वुड बी ऑफ अ ओरल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल, जो आपके स्कूल्स ने कंडक्ट करवाए रहेंगे। तो टोटल ऐसे आपके 50% मार्क्स कवर अप हो जाएंगे स्टैंडर्ड 10th के लिए
एंड रिमेनिंग 50% आपके स्टैंडर्ड 9 से लिए जाएंगे। जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा स्टैंडर्ड 9 का उसके बेस पे, एंड जो भी परफॉर्मेंस रहेगा स्टैंडर्ड 10 का 50-50% लेके टोटल आपका 600 मार्क्स का रिजल्ट बनेगा। दैट वुड बी फॉर द रिजल्ट फॉर एसएससी एग्जाम। यहां पे एक पॉइंट याद रखो, एक स्कूल की कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर 7 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड ऑल। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत जेन्युइन ही रहेगा बिकॉज प्रिंसिपल सब्जेक्ट वाइज डिवीजन वाइज टीचर्स वहां पे रहेंगे, सीनियर टीचर्स रहेंगे। तो एक कमेटी बनाई जाएगी एंड उसके अंडर रिजल्ट प्रिपरेशन रहेगा दैट वुड कवर 50% फॉर स्टैंडर्ड 9 एंड 50% फॉर स्टैंडर्ड 10 डिवाइडेड इन 30 एंड 20 में। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अब बात आती है, गवर्नमेंट ने, वर्षा गायकवाड़ जी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर किसी बच्चे को अपने रिजल्ट, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, दे कैन गो इन फॉर द क्लास इंप्रूवमेंट। जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगी, गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, एजुकेशन स्टेट बोर्ड कंडक्ट करेगा। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, क्लास इंप्रूवमेंट मे बी अलाउड एज पर द कोविड सिचुएशन इन द स्टेट। जो भी सिचुएशन रहेगा, कोरोना का सिचुएशन रहेगा, उसके रिगार्डिंग आप क्लास इंप्रूवमेंट दे सकते हो। बट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 600 मार्क का पेपर, रिजल्ट बनेगा 50% फॉर स्टैंडर्ड 9 एंड 50% फॉर स्टैंडर्ड 10 डिवाइडेड इनटू 30 एंड 20। तो आप ये नोट डाउन करके रख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट तो हम लोग ने जान लिया। अब बात आती है कि आपका एडमिशन, आपका बच्चा एज अ स्टूडेंट, हाउ यू वुड टेक एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है दैट इज एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11 FYJC को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिए, बेल आइकन को क्लिक करके हमेशा रखिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड यस, शेयर करना भूलना मत, बिकॉज आप जैसे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करो सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द रिजल्ट कैसे बन रहा है, स्टैंडर्ड 11 का प्रोसेस क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। और यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल ID दैट इज फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन ट्विटर। आप मुझे वहां पे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली वहां से आंसर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो दैट इज फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11th FYJC। सो गाइस, ये रहा पॉइंट नंबर 2 जो वीडियो में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटिंग टू द एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11th दैट इज फॉर FYJC। आप कैसे करोगे, जो स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स है करंट ईयर के, वो स्टैंडर्ड 11th के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या फॉलो करने की जरूरत है। पहले के टाइम पे जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, रिजल्ट डिक्लेरेशन होता था, तो आपके स्टैंडर्ड 10th का जो रिजल्ट है, जो परसेंटेज है, उसी के बेस पे आपको स्टैंडर्ड 11th में कॉलेजेस अप्लाई करनी रहती थी, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना रहता था। उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। तो आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना भूलिए मत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो आपका रिजल्ट के जो परसेंटेज है वही स्टैंडर्ड 11th में काम आ जाते, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग रहता, देन कॉलेज सिलेक्शन होते, फिर आपको कॉलेज अलॉट होती है और उसमें आपको एडमिशन लेना रहता है। बट ये टाइम कोविड सिचुएशन के कारण स्टैंडर्ड 10th के जो एग्जाम से वो कैंसिल किए गए। तो स्टेट बोर्ड एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया है रिगार्डिंग एडमिशन टू FYJC कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने एक डिसीजन ये लिया है कि आपको एक CET एग्जाम देनी पड़ेगी, दैट इज अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच वुड बी बेस्ड ऑन योर स्टैंडर्ड 10th सिलेबस। आपके स्टैंडर्ड 10th का जो सिलेबस रहेगा, आपका 10th के जो सब्जेक्ट रहेंगे, उनके बेस पे आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट स्टैंड्स फॉर MCQs। MCQs को मैं सिंपल मीनिंग में बोलूंगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगी जो आपको एक देनी पड़ेगी, CET जिसका नाम है। उसी के रिजल्ट के बेस पे आपको स्टैंडर्ड 11th में कॉलेजेस अप्लाई करने पड़ेंगे एंड फिर आपको कॉलेज अलॉट होगी एंड देन यू कैन अप्लाई टू दैट कॉलेज। फिर फीस पेमेंट होगा कॉलेज में, वो प्रोसीजर अलग है। तो जो CET है वो 100 मार्क्स का होगा, याद रखिए 100 मार्क्स का CET पेपर होगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे MCQ टेस्ट एंड इट वुड बी अ OMR बेस्ड टेस्ट। आपको मार्किंग करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कोविड सिचुएशन, गवर्नमेंट आपको वो अपडेट करेंगे। और जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली 10th का जो रिजल्ट है वो जून एंड में डिक्लेयर होने की बात हो रही है। उस पर भी मैं आपको बहुत जल्द अपडेट दे दूंगा जैसे मेरे पास आएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 11th के लिए आपको CET एग्जाम देनी पड़ेगी,
MCQs एग्जाम है, दैट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम होगी। 100 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स ड्यूरेशन वुड बी द पेपर। एक पॉइंट याद रखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीईटी ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपलसरी। अगर बच्चा देना चाहे तो दे सकता है, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता, इट इज एन ऑप्शनल एज पर द स्टेट बोर्ड अपडेट। ये जो एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, वो ऑप्शनल है एंड इट कैन बी टेकन बाय ऑल द बोर्ड्स। यहाँ पे ऑल द बोर्ड्स को परमिशन दी गई है, वेदर यू आर फ्रॉम आईसीएसई, सीबीएसई, आईजीएसई, जो भी बोर्ड से अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है, अगर वो महाराष्ट्र में स्टैंडर्ड 11 का एडमिशन चाहते हैं तो उनको भी ये सीईटी एग्जाम देनी रहेगी। अगेन इट वुड बी द एमसीक्यू एग्जाम फॉर ऑल द स्टूडेंट। यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा नोट करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भले ये सीईटी एग्जाम ऑप्शनल है, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला हुआ है, उनके अपडेट्स क्या है कि अगर आप 11th में एडमिशन करवाते हो तो FIGC एडमिशन के लिए जो सीईटी अपीयर्ड स्टूडेंट है, जो भी सीईटी स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। इट वुड बी गिवन मोर वेटेज टू देम। मतलब अगर कोई बच्चा सीईटी दे रहा है तो उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगा फॉर द एडमिशन टू द कॉलेज। और जो बच्चा नहीं दे रहा है उनके नाम, उनका लिस्ट बाद में लगेगा। इन सिंपल वर्ड, अगर आप सीईटी देते हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा आपके कॉलेज सिलेक्शन में, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पहले दिया जाएगा एंड देन द अदर स्टूडेंट हु हैव नॉट गिवन सीईटी एग्जाम्स, उनका एडमिशन टू द स्टैंडर्ड 11 थोड़े टाइम बाद किया जाएगा, आफ्टर सीईटी अपीयर्ड स्टूडेंट खत्म होने के बाद। दिस इज द अपडेट गिवन बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड द एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये अपडेट्स वहां से आए हैं जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है। टू सम अप, एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11 3 या 4 पॉइंट याद रखो। सीईटी एग्जाम देनी पड़ेगी, दैट इज पॉइंट नंबर 1। बेस्ड ऑन एमसीक्यू एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको देना पड़ेगा। 100 मार्क का एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। ये जो टेस्ट है वो ऑप्शनल है एंड कैन बी गिवन बाय ऑल द बोर्ड। जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आईसीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई स्टूडेंट, जो भी दे विश टू टेक एडमिशन फॉर स्टैंडर्ड 11 वो लोग दे सकते हैं। बट एक पॉइंट हमेशा नोट करना, अगर आप सीईटी नहीं दे रहे हो तो आपको प्रेफरेंस बाद में मिलेगा। इन सिंपल वर्ड, अगर आप सीईटी दे रहे हो तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ज्यादा वेटेज दिया जाएगा टू एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11 इन द कॉलेज। तो गाइस, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, अपने नोन फ्रेंड्स को भेजो, आपके नोन रिलेटिव्स को भेजो, जो भी लगता है आपको इंपॉर्टेंट हो उनको भेजो, टू अंडरस्टैंड 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड एडमिशन टू 11th स्टैंडर्ड कैसे होगा वो मैंने आपको बताया। तो प्लीज, अगर आपको कोई डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा या ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक करके हमेशा रखिए। चलिए, नमस्कार।